नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अहम पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। तेजस्वी ने बिजली आरक्षण, किसानों और भूमिहीनों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गरीबों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार से 5 लाख नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की, यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने पहले ही नियुक्तियां दी थी, लेकिन अब शेष लोगों को भी सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। उन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की योजना कमजोर पड़ गई है और सरकार को इसे तत्काल मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भूमिहीनों को जमीन देने की मांग भी उठाई। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय सर्वे के बाद आरक्षण पर रोक लग गई है, जिससे 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% किया जाए और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर नहीं, आरक्षण खोर है और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बूढ़े हुए आरक्षण को लागू होने से रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भाजपा के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एआईएडीएमके, शिवसेना और जदयू के साथ भाजपा ने जो किया वो सबके सामने है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में उनका दल सरकार की पोल तथ्यों के आधार पर खोलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अब पीएम 300 दिन नहीं, पूरे 365 दिन मखाना खाएंगे और सत्तू घोल कर पिएंगे। अगर उन्हें सत्तू घोलना नहीं आता तो लालू यादव उन्हें सिखा देंगे। हम गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को आरक्षण बढ़ाने, गरीबों को आर्थिक सहायता देने और मुफ्त बिजली देने की घोषणा करनी चाहिए। बिहार की राजनीति में इन बयानों से हलचल मच गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बिहार की महिलाएं अनमिक है। एनेमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है। घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, अपने मनपसंद चीज़ खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती। सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माताएं बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए,
लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो, कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो, तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है,